Good morning, students. This is Parvez Khan. Today I will teach you this chapter, The Great Stone Face Second. Hope you are ready to listen the explanation of this chapter. Before you read, many years passed. Ernest was now a man of middle age. To his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working, though thoughtful person. डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अर्नेस्ट के बारे में और इसके बारे में, अब यहाँ पर इसके बारे में आगे बताया जा रहा है कि बहुत सारे साल गुजर गए और अर्नेस्ट अब क्या हो गया था, उसकी एज एक मिडिल एज यानी 40-45 के अराउंड उसकी एज पहुंच गई थी। और उसके जो पड़ोसी थे वो कभी भी इस बारे में नहीं समझते थे, वो उसको ऐसा नहीं समझते थे, वो इसको एक सिंपल मैन ही समझते थे। सुने, सिंपल मैन ही वो समझते थे। और उसको ये बात थी कि उसके अंदर वो हम्बल था और बहुत ही मेहनत करने वाला था। बहुत ही हम्बल कहते हैं, बहुत ही नरम दिल, आजिजी, इनकसारी वाला। और लेकिन वो जो था उसके अंदर, उसके जो वो जो पर्सन था अर्नेस्ट, थॉटफुल बहुत था, उसके पास आइडियाज बहुत थे, उसके पास समझ बहुत थी, सूझबूझ बहुत थी। बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी? लेकिन ओल्ड प्रोफेसी जो यानी कि भविष्यवाणी की गई थी, पेशिनगोई की गई थी पुराने जमाने में, उसके बारे में क्या हुआ, क्या रहा? वॉज इट एवर फुलफिल्ड? क्या ये पूरी हो पाई? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। आइए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। द ईयर्स हरीड ऑन, साल गुजरते रहे, एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट के सर पर अब सफेद बाल आ गए थे। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फ्यूरोज इन हिज चीक्स, और जो उसका यानी कि माथा था उस पे अब यानी लाइनें, सरवटें पड़ने लगी थी। जब डियर स्टूडेंट, जब इंसान की एज ज़्यादा हो जाती है तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ, लाइन्स आ जाती हैं। उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ही वॉज एन ओल्ड मैन बट नाउ इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड। अब वो एक बूढ़ा हो चुका था, बूढ़ा आदमी हो चुका था, उसकी एज ज़्यादा हो गई थी। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, और वो ऐसे ही बूढ़ा नहीं हुआ था। मोर नुमेरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। जितने उसके, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जितने उसके सर पे बाल सफेद थे उससे ज्यादा उसके जहन में आइडियाज थे, बेहतरीन आइडियाज, अच्छे आइडिया। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर, और डियर स्टूडेंट्स, अर्नेस्ट जो था वो ऑब्सक्योर नहीं रहा। ऐसा नहीं हुआ कि उसको कोई वैली में ना जानता हो, बल्कि अनसोट, फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक। अनसोट यानी कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमें लोग पहचाने, तो फॉर अनडिजायर्ड यानी ना चाहते हुए भी, जबकि वो नहीं चाहता था कि उसको जो है पहचाना जाए, लेकिन फिर भी पूरी वैली में बहुत सारे लोग जो हैं उसको बहुत ज्यादा फेम मिल गई। मैनी सीक, ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, और वो वैली का उसको जो फेमस, वो इतना फेमस हो गया कि लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट्स से भी आगे पहुंच गई। पूरी वैली में उसको लोग बहुत अच्छी तरह से जानने लगे। College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. कॉलेज के प्रोफेसर्स और जो सिटी के एक्टिव मैन थे वो आने लगे उसके पास, दूर दूर से लोग आने लगे और उससे बात करने लगे, अर्नेस्ट के साथ बातचीत करने लगे।
एंड ही रिसीव्ड दैम विद जेंटल सिंसियरिटी, और लोगों से उसको यानी कि बहुत ज़्यादा इखलास के साथ बहुत ही अच्छी चीज़ लोगों से मिलती थी, अच्छा कन्वर्सेशन होता था. एंड स्पोक फ्रीली विद दैम ऑफ वॉट एवर केम अपर मोस्ट, और वो लोगों से फ्रीली बातचीत करता था, और जो भी अपर मोस्ट हाईली थॉट्स उसके जहन में आते थे, हाईली इंपोर्टेंस लोगों को देता था वो, और जो भी उसके जहन में आता था वो उनके सामने रखता था. और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन, और जो भी उसके दिल में बातें आती थी वो उनके सामने रखता था. वाइल दे टॉक्ड टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन, जब वो आपस में ये लोग बातचीत करते थे तो उसका चेहरा और चमकने लगता था. अनअवेयर्स एंड शाइन अपॉन दैम, अनअवेयर्स एंड शाइन अपॉन दैम, उनके ऊपर बहुत ज्यादा चमकने लगता था. उसकी लाइट उसकी चेहरे से उसकी ऐसा लगता था जैसे शुआएं किरणें निकल रही हैं. एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट, ऐसी किरणें सी निकलती थी जैसे शाम में सूरज की रोशनी हो जाती है, मध्यम धीमी माइल्ड हो जाती है, वैसी. वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोर्ट टू दिस अर्थ, तो गॉड ने एक पोएट को उसी दौर में एक पोएट को अर्थ पर भेजा. ही टू वाज अ नेटिव ऑफ द वैली, वो भी इसी वैली का नेटिव था, यहीं का रहने वाला था. बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का काफी वक्त दूसरे शहरों में गुजारा था. पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, और उसने जो उसकी पोयम्स थी या उसके जो सॉन्ग्स थे उसमें जो म्यूजिक वगैरह थी उसको उसने हर जगह पोर किया था, बिखेरा था या उंडेला था. नीदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉर गॉटन, फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम. और डियर स्टूडेंट्स, वो जो पोएट था उसको वो ग्रेट स्टोन फेस को भी नहीं भूला था, और उसने अपनी एक पोयम में इस ग्रेट स्टोन फेस का जिक्र किया था या उसको सेलिब्रेट किया था. द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, तो वो जो सॉन्ग था, वो जो पोयम थी जो उस पोएट ने ग्रेट स्टोन फेस पे तैयार की थी, वो अर्नेस्ट को मिल गई. ही रीड दैम आफ्टर हिज customary toil seated on the bench before his cottage door, तो अर्नेस्ट ने उसको पढ़ा आफ्टर हिज कस्टमरी, यानी जो उसके रोजाना के काम होते थे उन कामों को करने के बाद एक बेंच पर बैठ गया वो अपने कॉटेज, बिफोर हिज कॉटेज डोर के पास में या बाहर या पहले. एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन, जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने अपनी आंखें उठाई माउंटेन की तरफ, उसी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ. ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सैड, इज नॉट दिस मैन वर्थी टू बी योर लाइकनेस. उसने ग्रेट स्टोन फेस से बात करते हुए कहा कि ग्रेट स्टोन फेस, क्या ये आदमी इतना कीमती नहीं है जैसे कि आप हैं, जैसे कीमती आप हैं, जैसे वर्थी आप हैं, ये इंसान भी ऐसा ही लगता है, क्या ये नहीं है. The face seemed to smile but did not answer. ऐसा लगता था जैसे फेस स्माइल कर रहा है और लेकिन उसकी तरफ से कोई आंसर नहीं दिया जा रहा. Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि अब ये हुआ कि पोर्ट जो था, तो पोर्ट को काफी दूर रहता था, वो फार अवे था, लेकिन उसने ना ही सिर्फ अर्नेस्ट के बारे में सुना
बल्कि क्या हुआ, बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, बल्कि उसके कैरेक्टर के बारे में भी सुना और सोचा, और फिर उसके दिल में ये चाहत, विश्ड पैदा हुई कि वो उससे मिले। किससे मिले? वो इतना होशियार आदमी अर्नेस्ट, जो बहुत ही होशियार था और उस नोबेल नोबेल महान भी था और सिंपल भी था, सिंपलिसिटी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। ऐसे आदमी से पोएट के दिल में मिलने की इच्छा पैदा हुई। वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट्स डोर, एक गर्मियों की सुबह में या दिन में वो पोएट उसके दरवाजे पर आ गया। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, जहां पे उसने पाया कि एक बहुत ही अच्छा बूढ़ा आदमी वो अपने हाथ में एक किताब लिए हुए है, विच ही रीड एंड देन, जो कि पढ़ रहा है, और तब विद अ फिंगर बिटवीन द लीव्स, और उसने यानी कि अपनी जो किताब का वर्क था, जहां पे पेज था, वहां फिंगर लगाई हुई थी। लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और पढ़ने के साथ साथ वो यानी कि पढ़ने के बाद वो उसको उंगली लगा के किताब को वहां बंद करके ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था। गुड इवनिंग सैड द पोएट, पोएट ने उसको कहा कि गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट्स शेल्टर, क्या तुम एक ट्रेवलर को, यात्री को, मुसाफिर को रात गुजारने का मौका दे सकते हो या रात गुजारने की इजाजत दे सकते हो? ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बड़ी खुश होकर आंसर दिया। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर saw द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर, और उसने कहा कि आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर, और मैं नहीं सोचता कि मैंने कभी देखा हो ग्रेट स्टोन फेस को इतना हॉस्पिटेबल स्ट्रेंजर के साथ। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम, अब पोएट उसके पास बैठ गया, उसके साथ बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, वो और अर्नेस्ट दोनों बातचीत करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, पोएट ने कभी भी ऐसे शख्स से बात नहीं की थी जैसा कि अर्नेस्ट था। सो वाइज, इतना होशियार, एंड जेंटल एंड काइंड, ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर थी, जेंटल भी था, काइंड भी था। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाई द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड, और यानी कि अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, अब ये तो पोएट को लगा कि अर्नेस्ट बहुत होशियार है, और अर्नेस्ट को भी ये लगा कि जो पोएट के दिमाग में आइडियाज हैं और जो चीजें हैं वो भी बहुत ही ऊंचे लेवल की हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन है, यानी पोएट भी हाई लेवल का बहुत आदमी है। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट he imagined that the great stone face was bending forward to listen to, जब अर्नेस्ट पोएट की बात सुन रहा था या पोएट से बातचीत कर रहा था, तो वो ये इमेजिन कर रहा था, वो ये कल्पना कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस भी झुका हुआ है और उनकी बातों को सुन रहा है। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आईज, वो उसने पोएट की आईज में झांका। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, और उसने कहा कि जो तुम यानी गिफ्टेड हो, तुम कुदरत की तरफ से एकदम मेरे पास भेजे गए हो, तुम कौन हो? उसने पूछा। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, पोएट ने जो उंगली उसकी लगी हुई थी उसकी तरफ उंगली बढ़ाई, और जो है जहां वो पढ़ रहा था, अर्नेस्ट पढ़ रहा था जिस पेज पर, यू हैव रीड दीज पोएम्स सैड ही, यू नो मी देन फॉर आई रॉट देम, उसने कहा तुम जो ये पोएम्स पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता ये पोएम मेरी ही लिखी हुई हैं। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर्स, ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, then back, he shook his head and sighed. और जब ये बातचीत चल रही थी, कन्वर्सेशन चल रहा था दोनों के बीच में, तो अर्नेस्ट बार बार यानी कि पोएट की फीचर्स को देख रहा था,
और फिर ही टर्न टुवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, बार बार खूब गौर से देख रहा था और वो फिर वापस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ मुड़ा और उसने अपना सर हिलाते हुए एक आह भरी, वाई आर यू सैड इंक्वायर्ड द पोएट, और पोएट ने कहा कि तुम क्यों उदास हो गए, तुम क्यों दुखी हो गए। बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी। उसने कहा कि उसने जवाब दिया अर्नेस्ट ने कि पूरी जिंदगी से मैं इंतजार में था एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी के पूरा होने के। एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स, और जब मैंने ये पोएम्स पढ़ी, आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, और जब ये मैंने पोएम पढ़ी तो मुझे ये लगा कि ये भविष्यवाणी तुम्हारे जरिए से पूरी हो जाएंगी। यू होप्ड, आंसर्ड द पोएट फेंटली स्माइलिंग, you hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. You hoped, तुम उम्मीद करते थे, answered the poet, पोएट ने जवाब दिया, faintly smiling, हल्के से मुस्कुराते हुए, to find in me the likeness of the great stone face, यानी तुम ये समझते थे कि मेरे अंदर ग्रेट स्टोन फेस जैसी क्वालिटी होगी और मैं ग्रेट स्टोन फेस से मिल जाऊंगा। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। उसने कहा कि मैं इतना कीमती थोड़ी ना हूं जितना के ग्रेट स्टोन फेस है।